Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya and today we are going to start new topic, that is binary tree. So till now we have covered 31 videos of LeetCode 75. So if you haven't watched them, the link is in the description. So okay, so let's start with the problem 32. तो प्रॉब्लम 32 है हमारी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो इसमें हमको गहराई बतानी है बाइनरी ट्री की, मैक्सिमम कितनी है। ठीक है, तो वो डिपेंड किसके पर, लेवल्स पे। लेट सपोज ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो आउटपुट कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितने लेवल तक बाइनरी ट्री हमारा गया है वही हमारा मैक्सिमम डेप्थ हो सकता है। ठीक है, ओके। तो लॉजिक क्या इसमें लगेगा, लॉजिक ये लगेगा कि लेफ़्ट जो डेप्थ होगी वो या तो लेफ़्ट सब ट्री से या राइट सब ट्री से डिपेंड करेगी। या तो लेफ़्ट वाला ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा गहरा होगा, मतलब ये तो राइट वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट सब ट्री की लेंथ प्लस राइट सब ट्री कॉमन राइट सब ट्री की लेंथ, इन दोनों का मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, मैक्स ऑफ लेफ़्ट एंड राइट, उसमें प्लस कर देना है करेंट लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक बार देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, यानी इस एग्जांपल को हम देखें, तो इसमें क्या निकलता है। हमने क्या किया, ये हमारा नल नहीं है, हम डीएफएस में हमने लेफ़्ट की तरफ कॉल किया, ये हमारा नल नहीं है, हमने इसके नीचे कॉल किया, नल आया, इसके नीचे कॉल किया, नल आया। ठीक है, तो ज़ीरो मिला इधर से। हाइट, ठीक है, जब हाई नहीं एग्जिस्ट नहीं करता ज़ीरो मिला, तो ज़ीरो ज़ीरो में से मैक्स क्या है, ज़ीरो ही है। प्लस करंट हाइट कितनी है, 1, तो यहाँ तक की हाइट हो गई 1। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ से रिटर्न हुए तो लेफ़्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, 1, और राइट सब ट्री की और हमारा राइट सब ट्री के लिए अब हम जब कॉल करेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमने इसके लिए कॉल किया, ये हमारा नल नहीं है, तो इसने अपने चाइल्ड्स के लिए कॉल किया, तो पहले लेफ़्ट के लिए कॉल करेगा। 15 के बाकी दोनों नल हैं, तो ये 1 रिटर्न करेगा, सिमिलरली जैसे 9 ने किया। 7 के दोनों चाइल्ड्स नल हैं, तो 0 0 आएगा दोनों तरफ से, प्लस 1, 7 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हमारा 15 रिटर्न हुआ और इधर से हमारा 7 ने रिटर्न किया, तो यहाँ भी 1 है, ठीक है, और यहाँ भी 1 है। इन दोनों में से मैक्स कौन है, 1, तो 1 और करंट यानी 20 + 1 दैट इज़ 2। तो लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से कितना आ रहा है, 1 लेंथ आ रही है, प्लस करंट लेंथ भी हम करेंगे ना हर स्टेज पे, तो 2। तो अब यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है वो है 2, और यहाँ से रिटर्न हो रहा है वो है 1, तो 1 और 2 में मैक्सिमम क्या है, 2। तो हम ले लेंगे 2, यानी लेंथ ऑफ राइट सब ट्री, डेप्थ ऑफ राइट सब ट्री प्लस करेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो एक बार चेक कर लो आप, 1 2 3, तो मैक्सिमम डेप्थ इसकी 3 आ रही है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगी हमारी। हम क्या करेंगे, हम डीएफएस यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम इसमें बेस केस लगाएंगे कि इफ़ नोड इज इक्वल्स टू नल, तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, एल्स केस में हम क्या करेंगे, एल्स केस में हम करंट लेंथ या करंट डेप्थ निकालेंगे, दैट इज़ 1। ठीक है, अगर नल नहीं है तो 1 डेप्थ तो होगी ही होगी, और फिर हम दोनों के लिए कॉल कर देंगे, लेफ़्ट और राइट के लिए। ठीक है, लेफ़्ट कॉमा राइट के लिए कॉल करेंगे, और इन दोनों का जो मैक्स आएगा उसमें हम प्लस करंट लेंथ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है एल्गो है इसकी। तो एक बार हम ड्राई रन करके देखते हैं। हमने स्टार्ट किया यहाँ से, जो कि हमारा रूट था, लेट सपोज ये नोड था हमारा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। हमने चेक किया क्या 3 नोड जो है हमारा वो नल है, नल नहीं है, तो हमने कॉल कर दिया 3 के लेफ़्ट को, यानी नोड के लेफ़्ट को कॉल किया। क्या 9 हमारा नल है, नहीं है, तो हमने कॉल कर दिया 9 के लेफ़्ट को। ये हमारा नल है, तो क्या रिटर्न होगा, रिटर्न होगा यहाँ पे 0। ठीक है, फिर हमने लेफ़्ट के लिए कॉल किया, राइट के लिए कॉल किया, राइट के लिए कॉल करेंगे तो क्या रिटर्न होगा, अगेन नल है, तो क्या रिटर्न होगा, 0। 0 और 0 में से मैक्सिमम क्या है, दैट इज़ 0। जब मैक्सिमम इन दोनों में से 0 है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस करंट। तो करंट लेंथ कितनी है, 9, नल नहीं था, तो करंट लेंथ 1 हो गई थी यहाँ से हिसाब से, तो हमने 0 + 1 कर दिया, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। और ये कहाँ रिटर्न हो गया, 1 रिटर्न हो गया 3 पे। फिर हमने किसके लिए कॉल किया, फिर हमने राइट सब ट्री के लिए कॉल किया। ठीक है, तो 20 नल नहीं है, फिर से हमने कॉल किया 20 के लेफ़्ट के लिए,
15। अब 15 सिमिलरली 15 के दोनों चाइल्ड्स अगर देखे जाए तो नल है, तो अगर हम लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे तो ये भी हमारा ज़ीरो रिटर्न करेगा, राइट के लिए कॉल करेंगे तो ये भी हमारा ज़ीरो रिटर्न करेगा। प्लस करंट का हम जब लेंगे तो इक्वल्स टू हमारा 1 आ जाएगा। तो ये टोटल जो है हमारा 15 से हमारा अगर +1 कर देंगे ना तो 15 रिटर्न करेगा 1। अगेन फिर हम वही काम करेंगे, 20 के राइट के लिए कॉल करेंगे, 7 है, अगेन 7 हमारा क्या है, यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो, तो क्या रिटर्न करेगा 1, प्लस करंट करेगा और 1 रिटर्न कर देगा। तो 7 ने भी रिटर्न किया क्या 1। अब 1 और 1 में से मैक्स क्या है 1 ही है, प्लस करंट करेंगे तो कितना आएगा 2। क्लियर है। अब 2 कहाँ से रिटर्न हुआ, 20 से हमारा रिटर्न हुआ 2। अब 1 और 2 में मैक्स कौन सा है 2 है, 2 प्लस करेंट इक्वल्स टू हो गया 3। और 3 कहाँ से रिटर्न होगा, 3 रिटर्न होगा यहाँ से, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। और 3 ही हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे अगर आप चेक करें तो। एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी इजी कोड होगा इसका। बस बेस केस हमें यही रखना है कि अगर नोड नल है तो रिटर्न 0 कर देना है, एल्स केस में हमें करंट डेप्थ 1 ले लेनी है और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए रिकर्सिव कॉल करके दोनों का मैक्स निकाल के करंट ऐड कर देना है। ठीक है, तो एक बार इसका हम कोड देख, ठीक है, एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि इफ़ हमारा जो रूट है अगर वो नल है तो हमें रिटर्न 0 कर देना है। एल्स केस में क्या करेंगे, हम करंट डेप्थ निकालेंगे जो कि 1 होगी हमारी। उसके बाद हम लेफ्ट सब ट्री के लिए यानी इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू मैक्स डेप्थ रूट ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट सब ट्री के लिए हमने निकाल लिया। फिर हम सिमिलरली राइट सब ट्री के लिए निकालेंगे। ठीक है, रूट ऑफ राइट, ये दोनों निकालने के बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम जो आएगा हमारा फ्रॉम लेफ्ट और राइट। इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा उसमें हम करंट डेप्थ ऐड कर देंगे और वही रिटर्न हो जाएगा हमारा। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, तो टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।